घर और किचन के काम ऐसे काम होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इन कामों को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स यूज़ कर लें तो हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। खुद के लिए समय भी निकाल पाते हैं, खूब सारे बचत भी कर पाते हैं। तो इसी तरह के यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपके समय और मेहनत को बचाएँगे और साथ में आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूज़फुल टिप्स। जब भी हम लोग इस तरह से नए ईयरफ़ोन लाते हैं तो ऐसे में पाउच मिल जाते हैं। इन पाउचों को ना हम फेंकते नहीं, इसे ना रख लेते हैं, हमारे काम आते हैं। तो देखिए अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, हम लोग ऐसे ना पर्स में इस तरीके से कार्ड को रख लेते हैं। और ऐसे रखने से क्या होता है कि जब भी बारिश होती है ना हमारे सारे कार्ड गीला हो जाते हैं, भीग जाते हैं। तो आप इस तरह से मत रखिए। देखिए ये तो बहुत ही अच्छा-सा टिप्स है, लेकिन अभी बारिश के दिनों में आप चाहे तो बिंदी के पत्ता में रख के डायरेक्ट इस तरीके से इसके अंदर रख लीजिए, लेकिन ऐसे भी रखेंगे तो भी ये गिरता नहीं है, बहुत ही अच्छे से ना ये लॉक हो जाता है। जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं, ये खुलता नहीं है। और देखिए दूसरा जो पाउच है, इसमें आप ना पैसे वगैरह जो होते हैं उसे भी रख के लेके जा सकती है, हमारे पैसा भी गीला नहीं होगा। आराम से हमारे सारे जो सामान है सेफ रहेगा। तो देखिए इसके अंदर हम ना पैसा को डाल दिए हैं। अब इन पाउचों को अपने पर्स में डाल के लेके जा सकती है। तो देखिए हमारा ये छोटा हैंड पर्स है, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ना आ गई है। आप इस तरीके से रख के कहीं पे भी लेके जा सकती है। आराम से हमारे सारे सामान सेफ रहेंगे। तो ये छोटे-छोटे आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आएँगे और आपके डेली लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। चलिए देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। बारिश के मौसम में अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में बारिश होनी शुरू हो जाती है और सबसे पहली चिंता हमें फ़ोन की लगी होती है। तो हमें ना साथ में एक इस तरह के जिप लॉक वाले जो पाउच होते हैं ट्रांसपेरेंट, उसे ले लेना है या फिर कोई भी पॉलीथीन उसे ले लीजिए और साथ में एक रबर बैंड ले लीजिए और इस तरीके से देखिए जैसे फ़ोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा पॉलीथीन होगा वहाँ पे आप ये रबर बैंड लगा दीजिए। आराम से इसे अपने पर्स में, हाथ में या फिर पैकेट में रख के लेके कहीं पे जा सकती है। इससे हमारे फ़ोन खराब होने की चांस बिल्कुल भी नहीं रहती है, डर खत्म हो जाता है। आराम से इसे आप पैकेट में रख के लेके जा सकती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इन बारिश के दिनों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। जब भी इस तरह से थोड़े से लहसुन पीसना होता है या ग्रेट करना होता है तो इसे हम मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसे तरह से ग्रेटर में ग्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें ना ग्रेटर में ही फँस जाते हैं। तो हमें क्या करना है, लेना है इस तरह से पॉलीथीन और इस पॉलीथीन के अंदर इसको डाल देना है ग्रेटर को। अब देखिए जितने भी आपको लहसुन की कलियों को ग्रेट करना है, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, बहुत ही आराम से इसे ग्रेट कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे हाथों में लग जाती हैं, वो भी डर नहीं रहेगा। आराम से आप 2-4 जितने भी लहसुन के कलियाँ को ग्रेट करना हो, इसे आराम से ग्रेट कर सकती है और इसे निकालना भी काफ़ी आसान होता है। देखिए कि सारे जितने भी हम इसे ग्रेट किए, सारे आसानी से निकल गए हैं और हमारा ये जो ग्रेटर है बहुत ही साफ-सुथरा क्लीन है, इसे साफ भी नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। जब भी हम लोग नई झाड़ू खरीद के लाते हैं तो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद ना जहाँ पे जॉइंट रहता है वहाँ से इसके बाल ना टूटने शुरू हो जाते हैं। हमारे झाड़ू लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो हमें क्या करना है, इस झाड़ू को लंबे समय तक चलाने के लिए लेना है यहाँ पे एक पॉलीथीन। तो ऐसे पॉलीथीन अक्सर हम सभी के घर में मिल जाते हैं। अब इस पॉलीथीन को अच्छे से ना देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद जहाँ पे जॉइंट है झाड़ू जहाँ से इसके बाल टूटते हैं, निकलते हैं, उस जगह पे इस तरह से हमें अच्छे से टाइटली लपेट देना है। अब लपेटने के बाद हमें क्या करना है, प्रेस को गर्म कर लेना है, एकदम लो गर्म कर लेना है। उसके बाद इस पॉलीथीन के ऊपर इस तरीके से ना घुमाना है और इससे क्या होगा कि इसके गर्माहट की वजह से पॉलीथीन है ना मेल्ट होता जाएगा और इसमें चिपकता जाएगा। तो इस तरह से परमानेंट अच्छे से ना फिक्स हो जाएगा और जो भी झाड़ू के बाल टूटते थे, निकलते थे, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और ना ही निकलेगा। तो आप जब भी नई झाड़ू खरीद के लाइए तो इस टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी-सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है। इस तरह से हमारे झाड़ू लंबे समय तक चलता है, जल्दी से टूटता नहीं है। तो अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। कई बार क्या होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं और जब हमारी कॉम नहीं मिलता है तो दूसरे का कॉम यूज़ करना पड़ जाता है और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सर में खुजली होती है, काफ़ी सारी जूं होती है या फिर दुमुहे बाल होते हैं या फिर कई सारे बालों की जो दिक्कतें होती है वो होती है। तो वैसे में हमें दूसरे का कॉम यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा घिन आती है, बिल्कुल भी यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, लेना है एक पॉलीथीन। ऐसे पॉलीथीन हर किसी के घर में लगभग मिल जाएँगे।
अब इस पॉलीथीन के इस कंघे को पहना देना है और ये जो दांत है कंघे का बहुत ही आराम से इसकी वजह से ना पॉलीथीन बाहर आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें नीचे की साइड ना पॉलीथीन को खींच देना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉलीथीन होगा उसे काट देना है। अब इस तरह से आप किसी का भी कॉम्ब यूज कर सकते हैं। हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। जो भी उनके सर में दिक्कत होगी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं होगी। आप आराम से किसी का कॉम्ब भी यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इन टिप्स को आप ज़रूर आज़माइएगा। देखिए अब ये जो कॉम्ब है इसके अंदर अपना जो भी बाल होगा इस कॉम्ब के अंदर उसे आप आराम से इस पॉलीथीन के अंदर रख के और इसे इस तरीके से निकाल के इसे आप डायरेक्ट डस्टबिन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। आप इसे ट्राई देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप्स। जूता चाहे बारिश की वजह से गीला हो या फिर धुलने की वजह से गीला हो, जूता धूप रहता है फिर भी जूते ना जल्दी से सूखता नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से हमारे जूता ना बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। तो हमें लेना है यहाँ पे पॉलीथीन, 2 पॉलीथीन लेना है और इसके जो हैंडल है इसके हैंडल में हमें जूते को इस तरह से डाल देना है। आप अपने जूते के हिसाब से छोटा-बड़ा पॉलीथीन ले सकती है। अब देखिए जहाँ पे हम कपड़ा सुखाते हैं उस जगह पे हमें 2-3 क्लॉथ क्लिप लगा देना है। अच्छे से हमारे जूता ना सूख जाएँगे, बारिश हो या फिर सर्दी हो। कभी भी ये टिप्स ना हमारे काम आ सकते हैं। हर किसी के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। ऐसे जो कांच के जार होते हैं या फिर प्लास्टिक के बोतल होते हैं, इसका जो लेबल होता है, स्टिकर होता है ना, बहुत ही आसानी से उतर जाती है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, इसके ऊपर जो बोतल के ऊपर जो ग्लू लगता है ना, वो चिपकता रहता है, जल्दी से उतरता नहीं है। तो हमें लेना है यहाँ पे बेबी ऑयल, कोई भी ऑयल हो ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने जॉनसन के बेबी ऑयल ली हूँ। इसे ना किसी भी कॉटन पे थोड़ा-सा लगा लेना है और इस बोतल के ऊपर इस तरीके से रब करना है। इससे क्या होगा कि जितना भी इसके ऊपर ग्लू होगा ना बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाती है। बिल्कुल भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर इसमें कुछ भी नहीं लगाना होता है। बहुत ही आसानी से ना ये क्लीन हो जाता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे ग्लू को क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ हो गई है। तो अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। जब भी हम लोग केला खरीद के लाते हैं तो सब्जी बनाने से पहले इसे छीलते हैं और हम में से ज़्यादातर महिलाएं इसे चाकू से छीलते हैं। दोनों साइड से इस तरह से काट कट कर देते हैं, उसके बाद में छीलते हैं। और इस तरह छीलने से क्या होता है, सब्जी ना हमारे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं या फिर इसके छिलके का जो हरा वाला पार्ट होता है ना सब्जी में आ जाता है, जो कि खाने के बाद ना हमारे मुँह में आ जाते हैं। तो आप क्या कीजिए इस तरीके से बीच से कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बीच में हमें देखिए कट कर देना है और दोनों साइड से देखिए यहाँ पे मैंने अपने हाथों से इसे छील रही हूँ। इस तरीके से छीलने से हमारे सब्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, ना ही इसमें थोड़ा-सा भी हरा वाला पार्ट आता है। आराम से बहुत ही आसानी से ईज़ी तरीके से ना हमारे केले बहुत ही जल्दी छिल जाते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि हमारे हाथों में काला हो जाता है, तो आप अपने हाथों में पॉलीथीन भी पहन के इसे आराम से छील सकते हैं इस केले को। तो इसे ना बहुत ही आसान तरीका है इस केले को छीलने का। जब भी आप केला लाइएगा इस टिप्स को ज़रूर अपनाइएगा। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, मैं इसी तरीके से केले को छीलती हूँ। देखिए मैंने सारे केले को छील ली हूँ। अब इसमें पानी डाल देना है ताकि ये केला बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, तो हमारे केले काले ना हो। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। ये बारिश के लिए तो यूज़फुल है ही, अदर मौसम के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे मैंने 2-3 पॉलीथीन ली हूँ, इसको इस तरीके से अच्छे से ना सेट कर दी हूँ। अब इसे फ़ोल्ड कर देना है। उसके बाद ना हमें इसे ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करते जाना है। देखिए इस तरह से आप इसे जितना भी छोटा चाहे फ़ोल्ड करने को उतना छोटा फ़ोल्ड कर सकती है इस तरीके से। अब हमें इसे फ़ोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पैकेट बन जाता है। इसके अंदर देखिए इस पैकेट में हमें इसका जो हैंडल है इसको डाल देना है। अब बहुत ही अच्छे से ना ये सेट हो जाता है, बिल्कुल भी ये बिखरता नहीं है, खुलता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 पॉलीथीन को इसी तरीके से बना के ली हूँ। अब इसे जब भी आपको बारिश के मौसम में घर से बाहर जाना हो तो अपने पर्स में इसे एक पॉलीथीन को कैरी करके रख के लेके जा सकती है या फिर अपने बच्चे के बैग में भी एक पॉलीथीन को रख दीजिए। इससे क्या होता है जब बच्चे ना गीला छाता होते हैं उसे इसी तरह से बैग में रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बैग भी गीला होता है और जो भी कॉपी किताब होते हैं वो भी गीला हो जाते हैं। तो उनके पर्स बैग में जब पॉलीथीन रहेंगे तो इसी पॉलीथीन के अंदर को छाता रखेंगे, उनका बैग बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, ना ही बुक गीला होंगे।
आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।